कर्नाटक के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। रामदीन, सरला देवी और उनके दो बच्चे, विवेक और नेहा। गरीबी उनके घर की चार दीवारी से टपकती थी और लोगों की नजरें उनके आत्मसम्मान को हर दिन घायल करती थीं। लेकिन विवेक, एक शांत और तेज दिमाग लड़का, कुछ बड़ा करने का सपना संजोए बैठा था। घर में उसे अक्सर तानों का सामना करना पड़ता। तू कुछ नहीं कर सकता, हमारे ऊपर बोझ है। लेकिन वो चुपचाप सब सुनता और आंखों में एक जिद समेटे रहता। उसकी बहन नेहा समझदार थी। जब उसकी शादी की उम्र आई तो माँ बाप परेशान हो गए क्योंकि दहेज का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। नेहा खुद कहती, पहले विवेक पढ़ ले, फिर मेरी शादी होगी। एक दिन रामदीन अपने बेटे के साथ शहर के एक कार शोरूम गया, जहां उनके एक जानकार ने कहा था कि थोड़ी मदद मिल जाएगी। पर वहां उनके साथ जो हुआ वह विवेक की आत्मा को झकझोर गया। शोरूम का मैनेजर उन्हें देखकर हंसा और कहा, यहाँ गाड़ी देखने का कोई चार्ज नहीं है, पर यह जगह आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है। रामदीन की आंखें भर आईं, लेकिन विवेक के भीतर कुछ टूटने की बजाय एक आग जल गई। उन्होंने घर लौटकर किसी से कुछ नहीं कहा, पर विवेक अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही समय बाद नेहा की शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई, लेकिन ऐन मंडप पर दहेज के पैसों की कमी का हवाला देकर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। मां बेहोश हो गई, पिता को दिल का दौरा पड़ा और नेहा पत्थर बन गई। गांव में बातें उड़ने लगीं। अब कौन करेगा इसकी शादी? विवेक ने उस रात खुद से एक वादा किया, अब बस पैसा कमाना है, इतना कि सबका जवाब दे सकूं। उसने शेयर मार्केट को अपना हथियार चुना और दिन रात इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो, ब्लॉग और आर्टिकल्स पढ़ने लगा। मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता तो 4 किलोमीटर दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठता। धीरे धीरे वह स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ट्रेडिंग की बारीकियों में माहिर हो गया। एक दिन गांव के जानकार से 5,000 रुपए उधार लेकर अपना पहला ट्रेड किया। फायदा हुआ। उसने आंखें बंद की और ऊपर देखा। यह शुरुआत है। कुछ महीनों में उसका अकाउंट लाखों में पहुंच गया। उसने एक फंड शुरू किया और अपने पुराने दोस्तों को सिखाया। लेकिन वह अब भी उस शोरूम को नहीं भूला था। एक दिन उसने कैश पेमेंट पर एक शानदार गाड़ी बुक की उसी शोरूम से। वहां पहुंचकर मैनेजर से कहा, ये गाड़ी चाहिए। मैनेजर हंसते हुए बोला, काफी महंगी है। विवेक ने फाइल टेबल पर रख दी, बैंक स्टेटमेंट्स, डीमैट अकाउंट, सब कुछ। मैं ये गाड़ी नहीं, पूरा शोरूम खरीदने आया हूं। शोरूम में सन्नाटा छा गया। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही घंटों में शोरूम का मालिक बन चुका था विवेक। बाहर खड़ी वही गाड़ी अब उसके नाम थी, जिससे कभी वो और उसके पिता वापस लौटे थे। विवेक ने मां को फोन किया, अम्मा, वो शोरूम अब हमारा है। सरला देवी ने कहा, अब तू जो भी कहे बेटा, मैं आंख मूंद कर मान लूंगी। अब वह गांव लौटा, लेकिन इस बार बिना झुके नहीं, सिर उठाकर। मां ने गले लगाया, नेहा मुस्कुराई और पिता की आंखें नम हो गईं। उसने पिता का इलाज करवाया। घर में पहली बार रंग रोगन हुआ, नया कूलर आया, पर एक चीज बाकी थी, नेहा की अधूरी शादी। विवेक ने अब की बार एक ऐसा लड़का चुना जो गरीब था लेकिन सोच से अमीर, एक शिक्षक जिसने दहेज नहीं मांगा। शादी में वही पंचायत के लोग बुलाए गए जिन्होंने पहले ताना मारा था। विवेक ने मंच से कहा, मैं बदला नहीं लेता, बदलाव लाता हूं। नेहा की शादी ने गांव को नया संदेश दिया। पंचायत का मुखिया बोला, बेटा विवेक, तू अब सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, इस पूरे गांव का बेटा बन गया है। अब विवेक का अगला सपना था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जड़ें, आदिल, कबीर और भूमिका नाम के युवाओं को साथ जोड़ा। गांवों के बच्चों को स्किल सिखाने वाला ऐप तैयार हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। निवेशक आए, 5 करोड़ की डील ऑफर की गई। बट विवेक ने मना कर दिया, यह ऐप बेचने के लिए नहीं, देने के लिए है। पर कहानी अभी भी अधूरी थी। विवेक ने एक दिन फिर से पिता को साथ लिया। उसी शोरूम में गए, लेकिन इस बार पुराने कपड़ों में। वही अपमान फिर दोहराया गया, पर अब मालिक खुद खड़ा था। उसने कागज निकाल कर दिखाया, मैं ही हूं शोरूम का मालिक। सेल्समैन की जुबान सूख गई। विवेक ने कहा, बदलाव ऐसे आता है, अपमान का बदला इज्जत से लिया जाता है। उसने उस शोरूम में गरीब ग्राहकों के लिए विशेष छूट योजना शुरू करवाई और दीवार पर लिखा, कभी किसी को छोटा मत समझो,
हो सकता है वह कल तुम्हारा मालिक बन जाए। पिता ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, अब क्या सोच रहे हो बेटा? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू हुआ है बाबा। अब मेरे जैसे हजारों विवेक तैयार करने हैं।